कि आज ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का। यानी आज आप बैठे हुए हैं उस मरहले में कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। अब फैसला आपने करना है कि आपने जॉब लेनी है या जॉब देने वाला बनना है। ये फैसला आपने करना है। मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो जज्बात से नहीं, जज्बे से पहुंचा। जज्बात और जज्बे को अगर आप समझ लेंगे तो सारी बात आप समझ लेंगे। हमारे यहां जज्बात बहुत ज्यादा है, जिसको देखो वो पूरा मुल्क फतह करने के लिए निकला है, लेकिन जज्बा जब देखेंगे तो वो नजर नहीं आता। तो हमें जज्बा पैदा करना है। एक छोटी सी अपनी स्टोरी मैं आपको, जो शायद यहां आपने नहीं देखी, यकीनन आपको मोटिवेट करेगी। मेरी उम्र थी 8 साल और हमारे इलाके में गरीब इलाका था, वहां कालीन के कारखाने थे। कालीन के कारखाने समझते हैं आप लोग? कितने लोग समझते हैं? हाथ से वो कालीन बनते थे। तो सर एक सेठ साहब आते थे हर महीने और वो बड़ी अच्छी सी कोरोला गाड़ी पे आते, आकर रुकते और उनका जो पीए था वो उनका ब्रीफकेस उठाता और वो अंदर जाते और वो जाकर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे वो कालीन बनवाते थे तो पेमेंट देने आते थे हर महीने। अमित भाई मुझे वो मंजर बड़ा पसंद आता था, बड़ा जबरदस्त स्टाइल और पर्सनैलिटी तो बड़ी खूब थी। गाड़ी भी चमकती हुई, हमारे इलाके में कोई गाड़ी आ जाए तो सारे बच्चे जमा हो जाते थे, हम भी जमा हो जाते थे। तो मुझे वो इंसान बड़ा भला लगता था, उसके वो गिलासेस, वो स्टाइल, वो चलना। जब वो अंदर जाते हम सारे बच्चे गेट पे खड़े हो जाते। अच्छा वक्त था, लोग गेट बंद करके पैसे नहीं गिनते थे, तो वो सबको सैलरी वैलरी जो हिसाब किताब होता वो देकर चले जाते। जब वो चले जाते तो मैं अपने सारे दोस्तों को जमा करता और उनसे कहता, और कागज या अखबार जो भी मिलता उसको फाड़ के नोट बना लेता और मैं उनसे कहता, भाई मैं सेठ हूं और ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी। बच्चे अच्छा ले, एक दफा तो उन्होंने ले लिया। जब दूसरा महीना आया फिर मैंने यही हरकत की तो वो कहने लगे, भाई तू कौन सा सेठ है? वो सेठ वही है जो आता है यहाँ पे, और तू कोई सेठ वेठ नहीं है और ना तू बन सकता है। मैंने कहा ये अमीन भाई अता होती है कि उस वक्त मुंह से ये जुमला अदा हुआ कि आप लोग देखना एक टाइम आएगा कि मैं इंशाअल्लाह सेठ बनूंगा और ये मेरा रब मुझे जरूर बनाएगा। जमाना गुजर गया, हम अपने काम में लग गए, उस इलाके से भी शिफ्ट हो गए, हालात अच्छे हो गए, गाड़ी भी आ गई, प्रोटोकॉल भी साथ में है, चीजें हैं। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे फोन किया, उसकी शादी थी और उसी इलाके में उसने इनवाइट किया। मैं गया। आप यकीन करें जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो उससे अच्छी गाड़ी मेरे पास, और उसी तरह बंदे ने जो है वो गेट खोला, जैसे उस सेट का गेट खोल देते। मैं नीचे उतरा, इत्तेफाक से मैंने ग्लासेस पहने हुए। जब मैं नीचे उतरा सर तो वो पत्थर, वो चट्टान की छोटी सी जिस पर मैं बैठकर उन बच्चों को वो कागज के नोट देता था, वो पत्थर मुझे नजर आ गया। और हैरत की बात, वो पुराना वाकया मुझे रिकॉल हुआ। जब वो वाकया मुझे रिकॉल हुआ, आप यकीन करें कि वो आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। करीबी मस्जिद थी, मैं वहां गया और दो रकअत नमाज पढ़ी मैंने शुक्राने की, कि मैंने कहा या अल्लाह तूने इस काबिल बनाया कि वो बचपन की बात आज सच साबित हुई। वो आंसू उस वक्त, मैं अभी भी कभी वो वाकया याद करता हूं तो मेरी आंखों में नमी आ जाती है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि वो बात, अगर आप बचपन से कुछ बनना चाहते हैं और आपने अच्छी सोच और अच्छी नीयत रखी है तो एक दिन आएगा कि आप बन चुके हो।